बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। फ़न विद शहनाज में आपको खुश आमदीद कहती हूँ और अपनी एम्ब्रॉयडरी की नई वीडियो के साथ हाजिर भी हो चुकी हूँ। आप ये देख रहे हैं, हमने अपनी टहनी बनानी शुरू की और जब टहनी बनानी शुरू की तो हमारी टहनी धागे की मदद से ड्रॉ हुई तो ये बिल्कुल सीधी हो गई। लेकिन हमने जो टहनी अपनी ड्रॉ की हुई है यानी कि ट्रेस की हुई है वो थोड़ी सी हमारी तिरछी है, इसलिए हमें तो तिरछी चाहिए थी। और तिरछी चाहने के लिए हमने अपनी टहनी को धागे ही की मदद से पक्का करना शुरू कर दिया और आपकी समझ में भी आ गया होगा क्योंकि हमने 3 टाँके लगा भी लिए अपनी टहनी में। ये आप देख रहे हैं, हल्के हल्का मैंने कहा था आपको कि आप टाइट भी करेंगे। टाइट करने का मकसद ये होता है कि धागा आपका ऊपर से ना निकले और निकलने के साथ ही बिल्कुल सबसे जहाँ से हमने अपनी धागा या सुई निकाली थी वहाँ पे ही वो हिस्सा भी हमने पक्का किया। और पक्का करने के बाद कि अब हम ये देखें यहाँ पे निकल लें और यहाँ पे निकलने के साथ ही अब हम अपनी नेक्स्ट टहनी पर आ गए। नेक्स्ट टहनी पे जब आए तो इसको भी हमने वही तरीक़ेकार से बनाना शुरू किया और बनाने के साथ ही आप ये देख रहे होंगे कि हम एक फंदा लेफ़्ट साइड और एक फंदा राइट साइड लेते हुए अपनी वर्किंग को मुकम्मल करेंगे। आपने ये भी देख लिया होगा कि हमारा ग्रीन डबल धागा है और वर्क टाँका हम आपको समझा रहे हैं। अब यहाँ पे हमने धागा नहीं तोड़ा और धागा ना तोड़ते हुए जब हम अपनी नेक्स्ट टहनी पे निकल रहे हैं तो हम इस तरीके से वर्किंग करेंगे। पहले हम हाफ लेंगे, हम इसको फुल नहीं लेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये देखें। अब इसको बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, अगर टाइट करेंगे तो जब हम इस जगह पे लाएंगे तो इसमें झोल पैदा हो जाएगा और हम नहीं चाहते कि हमारे काम में झोल पैदा हो। इसके लिए हम इसको टाइट करा और टाइट करने के बाद फिर हमने अपने फंदे बिल्कुल इसी तरीके से लेने शुरू कर दिए। एक लेफ़्ट और एक राइट फंदा लेने का मकसद ये होता है कि हमारा काम मज़बूत हो जाए और मज़बूत होने के साथ खूबसूरती भी आ जाती है। ये अब आपकी समझ में आ गया। अब जब समझ में आ गया है तो फिर आप ज़रा झटपट से अपना वर्क कर लो। ये देखें, अब यहाँ पे भी हमने इस पे भी हमने फंदा लगाया था ना, अब हम इस पे भी फंदा लगा रहे हैं और यहाँ पे निकल लें, धागा नहीं तोड़ लें और यहाँ पे निकल लें। अब हम जब करीब करीब हैं तो हम बिल्कुल धागा नहीं तोड़ते और इसको भी हमने ऐसे ही अपने वर्क को बनाना शुरू करा। ये और यहाँ से इधर बीच में इसको टाँका लगाया। अब अपना हमारे ट्रेस में अब थोड़ी ही सी टहनियाँ रह गई हैं और उनको आपने मुकम्मल करना है और मुकम्मल करने के साथ साथ काम भी साफ़ सुथरा करना है। हम अपनी लीफ के पास निकल लें और लीफ के पास निकले, ये देखें। अब ये देखें बिल्कुल सीधा हो गया। अब हमें सीधा नहीं चाहिए, इसके लिए हमने थोड़ा सा अपना इसको थोड़ा सा खींचो और खींचने के बाद फिर हम अपने काम को करेंगे। चलें जनाब, आप अपना काम करें और हमने आपको ये समझा दिया है कि ये खींचना नहीं है, बल्कि एक दफ़ा हमने खींच लिया है ना जितना हमें चाहिए था। हमने अपनी टहनी में टाँका लगाया तो हमारी टहनियाँ भी मुकम्मल हो गई हैं। अब हमने ये देखें धागा नहीं तोड़ा और ना तोड़ते हुए बिल्कुल अपनी लीफ पर आ रहे हैं। अच्छा, लीफ पर हम इसके लिए आ रहे हैं कि हमने अपने जो लीफ को बना रहे हैं वो भी बिल्कुल ग्रीन ही धागे ही से बना रहे हैं और ग्रीन धागे से बनाने के साथ ही आप ये देख रहे होंगे कि हमने सबसे पहले अपनी लीफ को 2 हिस्से में डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद फिर हमने फर्स्ट फंदा लेफ़्ट साइड और सेकंड फंदा हमने राइट साइड ले रहे हैं और लेते हुए हम अपने काम को भी मुकम्मल कर रहे हैं। फंदे हम बिल्कुल बराबर से ले रहे हैं। जब फंदे बराबर से लेंगे तो ऑटोमेटिक तरीके से धागा भी
करीब करीब ही भी से आ जाएगा, क्योंकि हमारी जो कपड़ा है वो कपड़ा बहुत लाइट है, यानी कि वाइट कपड़ा है। उसमें ज़मीन फ़ौरन हरे के नीचे से झांकेगी, लेकिन हम इतना मौका ही नहीं दे रहे इसको, बिल्कुल ही इसको इतना मौका नहीं देंगे कि वो हमारे इस काम से फ़ायदा उठाते हुए इधर उधर से झांके और हमें बताए कि हम कौन से कलर के हैं। समझ गए? चलें जनाब, अब आपको समझ में आ गया है तो अब मेरी बात भी गौर से सुनो। अच्छा, अब आपने ये वाली लीफ ग्रीन बना ली, समझ गए? ये लीफ बना ली और ये लीफ ग्रीन धागे से बनानी है। ग्रीन जो लीफ थी वो मुकम्मल हो गई और जब दूसरी लीफ पे आए तो हमारा धागा भी दूसरा है। हमारी ग्रीन लीफ बनी और ग्रीन लीफ के साथ ही हमारा दूसरा धागा इस्तेमाल कर लिया, जो हमने आपसे बोला था कि दूसरा धागा इस्तेमाल करेंगे हम। ये लाइट मेहंदी से कलर का धागा है और इस धागे में हम अपने फंदे बिल्कुल बराबर ले रहे हैं। पहले हमने धागे की मदद से अपनी लीफ को 2 हिस्सों में डिवाइड किया और उसके बाद हम फर्स्ट हाफ बना रहे हैं। मेहंदी कलर का धागा है, डबल धागा है हमारा, और फंदे आपको हम बता चुके हैं कि हमारे फंदे किस तरीके के हैं। जब हम आपसे इतनी बात कर रहे तो आप ये देख भी रहे होंगे कि हमारी लीफ का फर्स्ट हाफ मुकम्मल हुआ और मुकम्मल होने के साथ ही अब हम अपनी लीफ के सेकंड हाफ पर आए और सेकंड हाफ पे भी आके हमने बिल्कुल उसी तरीके से काम शुरू करा। ये देखें, हाफ में किया था। आपको पता है जब हम नया धागा इस्तेमाल करते हैं तो टाँका भी हम नया लेते हैं। बार बार धागा हटाने का मकसद ये होता है ताकि आपको ट्रेस अच्छी तरीके से नज़र आए। धागा बार बार खींचें ताकि धागा ऊपर ना रहे। उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी और समझ में आने के साथ ही अब आप अपना काम करें। फिर मुकम्मल हो गई। जब लीफ मुकम्मल हो गई तो हमारे ट्रेस में ये ट्रेस मौजूद है और इस ट्रेस को हम बना रहे हैं। देती हूँ कि कंचे टाँके की मदद से बना रही हूँ। टाँके मेरे ना बहुत ज़्यादा छोटे हैं और ना ज़्यादा बहुत बड़े हैं। डबल धागे से बना रही हूँ। डार्क ब्लू सा कलर है ये। हमने अपने काम की इब्तिदा किस तरीके से की है बहुत होने के बाद अब हम ये देखेंगे हमारे ट्रेस में एक वी शेप की कच्ची सी टहनी थी, तो इस टहनी को हमने इस तरीके से ड्रॉ करा है, ये आप देखें। और इसको जब हमने पक्का किया तो हमने ग्रीन धागे के साथ ही पक्का करेंगे, इसलिए कि ये पता चले कि ये इसी का पार्ट है। हमने अपनी फ्लावर की पंखड़ी की इब्तिदा की। अच्छा, फ्लावर की पंखड़ियाँ ना बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं हैं, इसलिए इसको हम जब बना रहे हैं तो ये आप देखेंगे कि एक फंदा इसलिए इधर लिया और एक फंदा इधर लिया। अब यहाँ से बिल्कुल इसके साथ ही हमने फंदा निकाला, यहाँ से निकाला। अब यहाँ से निकाल के इसको यहाँ पे हमने, अच्छा ये फंदे हम इसलिए इस तरह के निकालने हैं ताकि हमें बैलेंस मिलता रहेगा, इसलिए कि फिर हमें अंदाज़ा रहेगा कि हमारे जो फंदे उठ रहे हैं वो फंदों में कितना बैलेंस आ रहा है और हमें कितना चाहिए। ये देखें, हम यहाँ पे करा हमने और यहाँ पे करने के बाद अब हम यहाँ पे निकले, ये इधर निकले। अब हमने जब दूसरी पंखड़ी पे निकले तो अब हमारा जो पंखड़ी बनाने का तरीका है वो आप खुद देखो। हमने देखें दोनों पंखड़ियाँ दूसरे तरीके, फूल की जो पंखड़ियाँ बनाई हैं वो अलग बनाई हैं और तरीक़ेकार हमारा डिफरेंट था, ये आप देखें। और अब यहाँ पे निकलने के साथ ही हमने अपने धागे को भी नहीं तोड़ा और ना तोड़ते हुए ये देखें। अब हम फिर वही तरीक़ेकार जिस तरीके से हमने
फर्स्ट फ्लावर की पंखड़ी ड्रॉ करी थी, बिल्कुल उसी तरीके से हम ड्रॉ कर रहे हैं। अच्छा, अब का जो फंदा लिया था वो इधर ऐसे लिया था। अब हम ये जगह छोड़ देंगे। अब हम ऊपर निकल रहे हैं। ऊपर निकलने के साथ ही आप ये देख रहे होंगे हमारी जो फूल की पंखड़ी है उनके दरमियान सिर्फ एक ही दीवार है। और इस दीवार को हम किस तरीके से बना रहे हैं ये आप देखें। हमारा ऑरेंज धागा है और ऑरेंज धागा होने के साथ डबल है। फंदा हमारा कच्चा है, लेकिन हम शेयरिंग में आए तो हमने कहा कि फिर आपको एक बार बता दें कि हमारा ये देखें टाँके किस तरीके से हम ले रहे हैं। और हम एक एक फंदा का छोड़ते भी जा। ये हमने सबसे पहले यहाँ से इधर करा, उसके बाद इसको नीचे करा, फिर ऊपर करा। तो येलो के फंदे हैं, वो फंदों के जो जगह खाली है हम उसमें रेड धागा फिल कर रहे हैं। खाली है ना जगह, इस जगह में हमने सुई के साथ निकल के फिर इसका फंदा हमने लिया। फिर ये येलो का टाँका है, येलो का टाँका है, ये येलो का टाँका है, इसको हमने गैप करा। फिर नीचे वाले फंदे में ऊपर आ गए, फिर हम नीचे का जो फंदा, और अब जो येलो है ना उसमें गैप करेंगे। इसको यहाँ पे और ये यहाँ पे बीच में बिल्कुल मिड में जो इसका मिड है इसमें हम निकल लें। और इसको निकल के हमने इस तरीके से अपनी वर्किंग कर। अब हमने यहाँ पे रेड, फिर येलो आ गया, फिर येलो आ गया, फिर गैप आया, फिर हम उसी गैप में आ गए। अब इसमें हम लाइन ड्रॉ करेंगे। देखें हमारी फ्लावर की पंखड़ी तैयार हो गई। सबसे पहले सुई में एक बार बटा और उसके बाद हमने इस तरीके से इसको, इस धागे को हम अपने अब बिल्कुल बराबर में निकले। और बराबर में निकलने के बाद फिर हम सिर्फ ये देखें बहुत छोटा है, इस बात का हम बहुत ख्याल रखेंगे कि हमारे फंदे बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। और इस बिल्कुल जो हमारा ट्रेस है ना, हम अपने ट्रेस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये देखें एक ड्रॉ है और हमने यहाँ पे निकले और यहाँ पे निकल के हमने सुई के अंदर सिर्फ एक बार बटेंगे। उस धागे को हल्का सा खींचो और इसको हम पूरा जो जगह खाली है वहाँ पे पूरा फिल करेंगे। हाँ जनाब, मेरा काम तैयार हो गया। मेरा काम तैयार होने के साथ साथ खूबसूरत और खुशनुमा भी लग रहा है, ऐसी बात है। तो ज़रा जल्दी से झटपट लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर भी कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा मोहब्बत के साथ। अल्लाह हाफिज़। अरे 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 ठहरे। हाँ जनाब, जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं उनको तो बहुत बहुत मैं थैंक्स बोल दूँ कि नए मेहमान जब आते हैं तो हम अपने घर में भी उनको भी वेलकम कहते हैं ना। तो इसी तरीके से मेरे चैनल पर जो लोग नए हैं उनको बहुत वेलकम, खुशामदीद और थैंक्स चैनल को सब्सक्राइब करने का। अपना अब बहुत ख्याल रखिएगा मोहब्बत के साथ। अल्लाह हाफिज़।